नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज बंसल। आई एम ए ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे सबसे ऑर्थोपेडिक्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक्स पे जाएंगे। तो हमारा जो नी है वो उस कौन कौन सी बोन से बनता है, उसमें क्या क्या लिगामेंट्स रहते हैं, तो मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर मैं आपको वो बताऊँगा। तो ये हमारे पास एक नी का मॉडल है। इसमें हमारे पास ये नी जॉइंट है। तो इसमें जो ऊपर थाई बोन होती है इसको हम फीमर बोलते हैं। काफ़ी थिक बोन होती है। ये आपके सामने फीमर है। और जो नीचे हमारी जो थाई के बाद लेग होती है उसमें दो तरह की बोन्स होती है। दिस इज एक चौड़ी बोन होती है यानी कि टिबिया, इसको टिबिया बोलते हैं, और एक पतली बोन होती है फिबुला, इसको फिबुला बोलते हैं हम लोग। और ये हम साथ में जो हमें ऊपर से बोन फील हो जाती है जिसको हम मूव कर सकते हैं, सो वी कॉल इट पटेला। ये हमारी पटेला बोन है। मांसपेशियां हैं, लिगामेंट्स हैं, एंड देयर इज अ मेनिस्कस आल्सो। सो एक तो हमारे पास जो थाई का ऊपर की तरफ से जो मसल आता है वो मसल पटेला के ऊपर से आके टिबियल ट्यूबरोसिटी पर अटैच होता है। सो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन एंड पटेला टेंडन। इसके बाद जो इसको स्टेबलाइज के लिए काम करता है, इस तरफ से जो आता है इसको हम बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो हमारे अंदर की साइड में आता है जो मांसपेशी। और इस साइड में जो बाहर की तरफ मांसपेशी आती है फीमर और फिबुला को ज्वाइन करती है, इसको हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। और घुटने के अंदर जो उसको स्टेबलाइज करता है, हम दौड़ते हैं, हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो जो ज्वाइंट को अपनी जगह पे रखता है उसको हम बोलते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स। तो हमारे पास दो तरह के क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं उसके अंदर, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और इसके बाद इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर, दो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, एक अंदर की साइड और बाहर की साइड। अंदर की साइड जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसको हम मिडिल मेनिस्कस बोलते हैं, और जो बाहर की साइड शॉक एब्जॉर्बर होता है उसको हम लेटरल मेनिस्कस बोलते हैं। राइट, सो दिस इज द लेटरल मेनिस्कस, दिस इज द मिडिल मेनिस्कस। और जो बोन होती है हमारी फीबर, कोई भी बोन हो, हमारी फीमर होगी, हमारी टिबिया होगी, इसके ऊपर एक कार्टिलेज कैप चढ़ी होती है जो हमारा हेल्दी बोन में पूरा कार्टिलेज कैप रहता है और जो बोन टू बोन कांटेक्ट नहीं आने देता। और इसी कारण से हमारा जो एक्सरे है, हम जो नॉर्मल एक्सरे करवाते हैं उसमें एक गैप नजर आता है जो कि कार्टिलेज उसमें दिखाई नहीं देता एक्सरे, इसलिए वजह से वो गैप नजर आता है। तो अगर हम जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो हम बोल देते हैं कि गैप आ गया है, कॉमन लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं गैप आ गया है। वो गैप आ नहीं जाता है, वो गैप एक्चुअली गायब हो जाता है क्योंकि हमारा जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है, हमारी बोन टू बोन आपस में टकरानी शुरू हो जाती है और गैप वो खत्म हो जाता है। तो हमारे पास ये नी मॉडल है। इसके बाद हम अगर बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे हमारे पास स्टेजेस होती हैं, हमारे पास 4 तरह की स्टेजेस हैं ओए में। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस को शॉर्ट फॉर्म में ओए बोलते हैं। तो देयर आर ग्रेड्स आल्सो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। सो दिस इज द नॉर्मल नी। नॉर्मल नी में आप देखेंगे इसमें दिस इज द नॉर्मल, इसमें हमारे पास कार्टिलेज कैप है, वो हमारी एकदम इंटैक्ट है। सो हमारे में इसमें यूजुअली द कार्टिलेज इज व्हाइट, हमें इस मॉडल में ब्लू शो हो रहा है। सो दिस द ब्लू मॉडल। इसमें कार्टिलेज कैप हमारी दोनों तरफ इंटैक्ट है, फीमर में भी इंटैक्ट है और टिबिया में भी इंटैक्ट है। बीच में ये आपको मेनिस्कस नजर आ रहा है। सो इफ वी गो टू द अर्ली स्टेज, ये हमारी अर्ली स्टेज है। इसमें हमारा कार्टिलेज इसमें घिसना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाल लाल हो गया तो मतलब कार्टिलेज यहाँ से गायब हो चुका है। तो यहाँ पे दिस इज द मीडियल साइड। तो मीडियल में हमारा जो वेट है वो हमारा जो मीडियल साइड पे, मिडिल कंपार्टमेंट से होके इस तरह से जाता है बोन नी जॉइंट पे। तो सबसे पहले हमारा मिडिल जॉइंट का कार्टिलेज जो होता है वो घिस जाता है। उसके बाद फिर इसमें वो दोनों साइड का, मीडियल और लेटरल दोनों साइड का जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। लास्ट में एडवांस स्टेज में हमारी सारी हड्डियां, ये आप देखेंगे तो ये इस तरह के मॉडल में हमारी एडवांस स्टेज आ गई है। कार्टिलेज पूरा घिस गया है, हड्डी हमारी खराब होकर बाहर की तरफ निकल जाती है। इसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, साइड में निकला हुआ दोनों तरफ। सो हम इसको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। सारा जॉइंट एकदम खराब हो चुका है। सो लास्ट स्टेज में द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन इज नी रिप्लेसमेंट। एंड क्योंकि बिकॉज इसमें आप कोई भी और मोडालिटी आप यूज करते हैं तो उसमें आपको वो उतना बेनिफिट नहीं दे पाता है। आप एकदम बेडरिडन होते हो, आप चलते भी आपको पेन रहता है, एंड इवन इफ यू आर एट रेस्ट आपको तब भी आपको पेन महसूस होता है। तो इस स्टेज में आपकी दवाई, फिजियोथेरेपी कुछ भी काम नहीं करता है। आपका ओनली मोडालिटी वी रिकमेंड इज नी रिप्लेसमेंट। एंड बट अर्ली स्टेजेस में जैसे आपका अर्ली स्टेज हो गया, ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 हो गया, उसमें वी स्टार्ट विद द देयर आर 3 there we follow the 3 regimen. First we start with the medicines as well as the physiotherapy, and इससे almost काफी patients को 60 to 70% patients को इससे आराम आ जाता है। And the next treatment we follow is intra-articular injections.
जिसमें हम आजकल हमारे पास 2 तरह के इंजेक्शन आते हैं, एक स्टीरॉयड का होता है और एक हाइलुरोनिक एसिड का होता है। स्टीरॉयड वी ओनली रिकमेंड वन एंड टू ओनली सम पेशेंट्स। उसके एक ही इंजेक्शन लगवाना चाहिए, बार बार वो हम लोग रिपीटेटिव मोड में नहीं लगाते हैं। एक इंजेक्शन से जितना फायदा होता है 1 साल 2 साल, काफ़ी पेशेंट्स को 80% पेशेंट्स को आराम आ जाता है। और जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपका जो हम लोग एवरी ईयरली ऑल्सो वी कैन गिव इट, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देयर आर नो स्टडीज दैट क्लेम दैट इट हेल्प्स इन वे, बट पेशेंट्स अगर हमारे पास फॉलोअप में आते हैं तो दे फील सम काइंड ऑफ रिलीफ ऑल्सो विद द हाइलुरोनिक एसिड। सो ये हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज होगी। इसके साथ साथ हम लोग रूट कॉज भी इसका आजकल देयर आर लॉट ऑफ रूट कॉजेज ऑल्सो दैट कैन लीड टू ओए। हमारे पास यंग पेशेंट्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, हमारे पास मिडिल एज में भी है, 40s में भी आ रहे हैं, हमारे पास 60s में भी आ रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग इसमें रूट कॉज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो आजकल जो कॉमनेस्ट कॉज हमारे पास आ रहा है विटामिन D3 का डेफिशिएंसी है एंड 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर विटामिन D3 डेफिशिएंट। तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अगर इफ इज विटामिन D3 डेफिशिएंट, अगर सिवियरली डेफिशिएंट है वी रिकमेंड द पेशेंट इंजेक्शंस, डायरेक्ट इंजेक्शन, उसको बहुत बेनिफिट होता है। साइड बाय साइड वी गिव विटामिन D3 एंड एज वेल एज कैल्शियम सप्लीमेंट्स आल्सो। सो ये उसका रूट कॉज को इस वजह से जैसे यंग एंड मिडिल एज जो लोग हैं उनको काफ़ी फायदा होता है। एंड जो आजकल ओल्ड एज हैं या फिर +60+ पेशेंट्स हैं उनको विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो चलते ही हैं, एज वेल एज ग्रीस बनाने वाली जो मेडिसिन हैं, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूकोसामिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, वो हम लोग रिकमेंड करते हैं। एंड दे हैव मसल जो मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग उनको फिजियोथेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। थैंक यू।